तो यहाँ पे इस एम्पलीफायर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, तो उसके बाद बाकी के काम करेंगे। यहाँ पे पहले तो कुछ अलग प्रॉब्लम था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खराब था, जिसके कारण साउंड उतना ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा था, मतलब क्लियर ही नहीं आ रहा था। अभी साउंड क्लियर आ रहा है, देखिए। लेकिन जैसे ही साउंड को इंक्रीज करता हूँ तो साउंड उतना ज़्यादा खराब होने लगता है। लेकिन जो दूसरा साइड है, दूसरा साइड पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये तो रहा दूसरा साइड, एकदम ही क्लियर साउंड, ठीक है। लेकिन इस साइड में बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। नॉर्मली ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या मैं इससे पहले कर चुका वो बता देता हूँ। ये 2 ट्रांजिस्टर मैंने चेंज करके देखा, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर को मैंने ऑल्टरनेट किया, मतलब ट्रांजिस्टर को भी मैंने चेंज करके देखा, तो तभी भी वही प्रॉब्लम है। तो अभी मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ। एक मैंने ट्रिक यूज किया, यहाँ पे ऐसा साउंड हो रहा है। देखिए सभी में आप ऐसा टेक्निक यूज करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये एम्पलीफायर काम सही से कर रहा है। वोल्टेज भी सभी जगह पर सेम ही है। तो मैं अगर वोल्टेज आप लोगों को दिखाऊं, थोड़ा सा वोल्टेज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वोल्टेज मैं कैसे नापता हूँ कि दोनों यहाँ पे सेम एम्पलीफायर है, तो सेम ट्रांजिस्टर पर सेम वोल्टेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि इस ट्रांजिस्टर पर BD139 है, तो 0.9 वोल्ट, और यहाँ पे भी 0.8.89, तो ऑलमोस्ट सेम है। उसके वाला इस वाला पिन पर 29 वोल्ट, यहाँ पे भी 29 वोल्ट। उसके बाद ये वाला पिन पर 0.4 वोल्ट, यहाँ पे भी 3.5 वोल्ट, थोड़ा सा कम है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे जितना भी मैंने वोल्टेज नापा, यहाँ पे BD140 पर नापता है 0.05 वोल्ट, यहाँ पे भी 0.0003 वोल्ट, थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे 30 वोल्ट, और यहाँ पे भी 30 वोल्ट, तो 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। 0.8 वोल्ट, यहाँ पे 0.95 वोल्ट, यहाँ पे 0.05 वोल्ट, यहाँ पे 0.05 नहीं है, यहाँ पे 0.12, थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे 0.5, यहाँ पे भी 0.5, तो थोड़ा सा यहाँ पे अप एंड डाउन है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सेम है। ज़्यादा तो कुछ खराब मेरे को नहीं दिख रहा है। मे बी रेजिस्टेंस, मे बी कैपेसिटर 14 की, ठीक ही है। 2.2 ohms, 3.3 ohms, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ, दोनों का मैं रेजिस्टेंस चेक कर रहा था, दोनों का सर्किट पे। तो यहाँ पे ये 900, तो 0.9 लगभग 1 के है। यहाँ पे भी ये वाला 0.1 के है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे 400 ओम्स दिखा रहा है, 400 ओम्स लगभग 438, और लेकिन ये वाला पॉइंट पर ये 900 लगभग 1 के ही दिखा रहा है। और जो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है इस पे 2 के दिखा रहा है, और इनमें लगभग 10 के। तो
ये दो सर्किट एकदम आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों का सब कुछ सेम ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस इस पे है और कम रेजिस्टेंस इस पे है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर वगैरह खराब हो, ठीक है, ऐसा भी होता है। और यहाँ पे वही ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ केस में लीकेज शॉर्ट भी होता है, जिसके कारण ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए सारा ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ वैल्यू आया 500 करके, यहाँ पे 1300 और यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये अच्छा वाला साइड पर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। तो चलिए पहले तो इस ट्रांजिस्टर को खोल लेते हैं। हो सकता है कि ये वाला ट्रांजिस्टर खराब हो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे PF खराब हो, ठीक है। चलिए तो ये तो 558 है शायद, 548। तो यहाँ पे इसका मिडिल पिन बेस है, लेकिन इनमें मैं देख पा रहा हूँ कि बेस तो यहाँ पे साइड पिन हो गया है शायद, देखिए साइड पिन से। लेकिन 558 पे ऐसा बेस नहीं होना चाहिए, मिडिल पिन पर बेस होता है। 558, 548, यहाँ पे ये वाला देखिए खराब है। चारों तरफ से यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, जिसके कारण देखिए, तो जिसके कारण हमारा ये 548 है, 548 है। तो इसके जगह पर 548, 47 कोई भी चीज लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में सब लीकेज जो प्रॉब्लम होता है ट्रांजिस्टर का, वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ लाता है, क्योंकि कहाँ शॉर्टेज है सही से पता करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं एक अच्छा वाला ट्रांजिस्टर अभी चेक कर रहा हूँ। देखिए इसका पॉजिटिव ये वाला होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। तो और किसी पे यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन पहले वाला चारों तरफ से यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, जिस पिन पर भी आप टच करेंगे वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो एक खराब है, तो नया वाला लगा देंगे।
चलिए हमारा यहाँ पे सही से लग चुका है और अभी हम थोड़ा सा ऑयल वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं वो देख के लगा लेते हैं और देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। एकदम परफेक्ट साउंड आ गया। पावर भी देखो, पावर भी सही ले रहा है, तो हमारा कंप्लीट हो गया रिपेयरिंग। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला काम होता है, क्योंकि आईसी में क्या होता है कि आप एक आईसी चेंज कर देंगे, आपका पूरा सर्किट ही वहाँ पे जो भी डिफेक्टिव सर्किट है मोस्टली आईसी पे ही होता है और वो काम हो जाता है। लेकिन इनमें सभी सर्किट बाहर है, तो इसलिए सर्किट को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे मैं दूसरा सभी ट्रांजिस्टर को खोल के मैं टेस्ट कर सकता था, तो मेरे को डाउट हो रहा था कि इस साइड पर शायद नहीं खराब होगा, मोस्टली पावर के साइड पर खराब होता है, लेकिन इनमें ये वाला ट्रांजिस्टर खराब निकला है। फॉल्ट कहीं से भी निकल सकता है, तो इसलिए आप ट्रांजिस्टर को निकल के भी ये काम कर सकते थे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। प्रॉब्लम क्या इस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, मतलब प्री एम्पलीफायर स्टेज पे आ रहा है नहीं, या फिर जो मेन एम्पलीफायर स्टेज है वहाँ से आ रहा है या फिर पावर ट्रांजिस्टर। कई केस में पावर ट्रांजिस्टर थोड़ा सा ऐसा लीक करने पर ऐसा साउंड भी आता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो इसीलिए मेरे को ये सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तो नहीं तो स्टेप बाय स्टेप जो ट्रांजिस्टर टेस्टिंग है उसके मदद से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।